इसमें मुझे तुमको सिखाना है। इसमें एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब मालूम है तुम लोग के मन में सीधा डिवाइड एंड कॉन्कर से वो आ गया होगा, अंग्रेज आ गए होंगे, फिरंगी भाग। तो डिवाइड एंड कॉन्कर, तो डिवाइड एंड कॉन्कर करता क्या है, एक क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फिर बोलेगा क्या, इस पार्ट को अलग सॉल्व करो, इस पार्ट को अलग सॉल्व करो। ठीक है, एक गिवन क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, दोनों पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व किया और फिर दोनों पार्ट का जो सॉल्यूशन आया उसको समहाउ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट से पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं कि अगर मान लो कि दो सॉर्टेड एरे है, उसको मुझे मर्ज करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, सुन रहे हैं भैया? हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि दो सॉर्टेड एरे है ऑलरेडी, तो हम लोग उसको कैसे एक एरे बना सकते हैं जो कि कम्प्लीटली सॉर्टेड होगा। तो मैं तुम लोग को, जैसे दो एरे लिखो तुम लोग, एक एरे लिखो तुम लोग, मतलब चलो 2468। ठीक है, लिखो कहीं पे जल्दी, कॉपी पे जल्दी कॉपी पे निकालो और एक एरे लिखो 2468। ठीक है, और दूसरा एरे लिखो 3579। लिखा सबने? ठीक है, 2468 और क्या बोला मैंने, 3579, मतलब इवेंट्स और ऑड्स दे दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को मर्ज करना है, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो एरे बन रहा है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के मर्ज करने के बाद जो एरे बने, वो एरे जो है हमारा कंप्लीटली सॉर्टेड रहे। तो तुम देख रहे हो कि दोनों जो एरे गिवन है, जो पहले से एरे गिवन है, वो सॉर्टेड है। तो तुम कितने मिनिमम टाइम में इसको सॉर्ट कर सकते हो, मतलब कितने मिनिमम टाइम में इसको मर्ज कर सकते हो, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू मर्ज दिस टू। देखो दिस इज, मतलब आई एम नॉट गिविंग यू एज अ टास्क, आई एम जस्ट, मतलब एक्चुअली मर्ज सॉर्ट का एक पार्ट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग पहले ये खुद से समझ पाओ। तो क्या हो सकता है, कोई एल्गोरिथम बताएगा मुझे कि सबसे मिनिमम टाइम क्या लगेगा कि इन दोनों एरेज को मैं मर्ज करके एक नया एरे बना दूं विच इज कम्प्लीटली सॉर्टेड। ठीक है, गिवन की जो इनिशियल दोनों एरेज हैं वो भी सॉर्टेड हैं, वो तुम्हें दिख रहा है कि 2468 सॉर्टेड, 3579 सॉर्टेड, दोनों सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो मतलब ये बेसिकली काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बार तुम लिंक खोल लो सब लोग अपने अपने लैपटॉप में, चलिए लिंक खोलो। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 1345 और 2468। तो आउटपुट मुझे देना है एक कंबाइंड एरे। ठीक है, विच इज कम्प्लीटली सॉर्टेड। तो कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया है? किसी को पता है ये ऑलरेडी? भैया पहले मिनिमम निकालिए और फिर उसको डालते जाइए। मतलब पहले हम लोग 2 और 3 को चेक करेंगे कि कौन मिनिमम है, फिर 2 को लेंगे, फिर ऊपर वाला जो है उसका इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, और फिर से 4 और 3 को मिलाएंगे, फिर 3 छोटा होगा तो 3 को डालेंगे, परफेक्ट ऐसे परफेक्ट। करके। तो यहाँ पे मतलब हम लोग का एक और कॉन्सेप्ट लिया जिसको बोलते हैं टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो टू पॉइंटर्स में क्या चल रहा है ना, देखो एक एरे के लिए पॉइंटर अलग चल रहा है, उस एरे के लिए पॉइंटर अलग चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसी से बनाऊं तो ठीक है ना, ट्राई करता हूँ मैं, मतलब इससे बनाने का ट्राई करता हूँ, चलो। कोशिश कर रहा हूँ guys। अरे एनिमेशन तो जैसा अभी किसने बोला था, अभी आंसर किसने दिया था?
मैं भैया मैं नाम नाम साग्निक। साग्निक, ठीक है। तो जैसा साग्निक ने बोला, साग्निक ने क्या बोला कि ये एक एरे गिवन है और ये दूसरी एरे गिवन है, तो तुम लोग करो क्या ना कि पहले स्टार्टिंग में तुम इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे जाओ और इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे जाओ। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग और इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे जाओ। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, उसको मार्क कर रहा हूँ पिंक से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, ये पिंक पॉइंटर कहाँ पे है, इसके स्टार्टिंग पे, और रेड पॉइंटर कहाँ है, इसके स्टार्टिंग पे। ठीक है, और ये हमारा फाइनल एरे है, मान लो ये हमारा फाइनल एरे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो नया एरे बनने वाला है हमारा फाइनल वैल्यू, उसको डालेंगे। तो हम लोग कैसे डालेंगे, तो हमारा पिंक पॉइंटर और हमारा जो रेड पॉइंटर जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब जहाँ पे भी है उस पे वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो 1 और 2 में मिनिमम कौन सा है, 1 और 2 में मिनिमम 1 है, तो 1 तो यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये पिंक पॉइंटर कहाँ पर जाएगा, पिंक पॉइंटर पर जाएगा हमारा आगे। अरे हटता कैसे यार फिर। ठीक है, तो हम लोग का पिंक पॉइंटर कहाँ गया, तो पिंक पॉइंटर आ गया हमारा, हाँ पिंक पॉइंटर यहाँ पे आ गया। और रेड पॉइंटर यहीं पे रख गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पिंक पॉइंटर पे जो वैल्यू है और रेड पॉइंटर पे जो वैल्यू है उनको कंपेयर करेंगे। तो 3 और 2 में कौन छोटा है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पे नीचे वाले एरे में कलर को मत देखो, तो 2 हम लोग का काम हो गया। तो हम लोग का ये वाला पॉइंटर बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार 2 छोटा था, तो ये वाला हमारा आगे जो बढ़ा। तो हमारा रेड पॉइंटर कहाँ चला गया, हमारा रेड पॉइंटर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम लोग का पिंक पॉइंटर जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कूल। अब 4 और 4 है, तो इसमें तुम्हारा मतलब ये तुम्हारे कन्वेंशन पे चलेगा कि किसको तुमको पढ़ाना है, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को। ठीक है, तो विच एवर यू वॉन्ट, एक 4 यहाँ पुट कर दो, एक 4 यहाँ पुट कर लो। ठीक है, और फिर पहले इसको पढ़ा लो। ठीक है, फिर इसको पढ़ा लेना अगली बार में। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और नहीं तो फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि दोनों को पढ़ा लो +1 करके, और यहाँ पे 2 बार 4 लिख दो, तो अगर दोनों इक्वल है तो ऐसे करते हैं। ठीक है, दोनों को करने के बाद हमारा पिंक पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और हमारा रेड पॉइंटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 6 में 5 छोटा है, तो 5 यहाँ लिख जाएगा। समझ रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। और अगली बार फिर तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ऐसा हमारा नया एरे बन गया। तो इसमें देखो ऑर्डर क्या लगा, यहाँ से एक एलिमेंट, यहाँ पे हमने कंपेयर किया एक बार, यहाँ पे कंपेयर किया एक बार, तो n प्लस n, बेसिकली ऑर्डर n ही रह गया, मतलब n प्लस इसका मान लो साइज m है, तो n प्लस m। ठीक है, और एक नया एरे बनाया, इसलिए नया एरे का साइज लग गया जो भी है। ठीक है, तो ये देखो यही बोलता है यहाँ पे कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर n1 प्लस n2, वेयर n1 इज साइज ऑफ फर्स्ट एरे, n2 इज साइज ऑफ अनदर एरे। और इसमें चूंकि एक नया एरे बनाया था मैंने, तो इतना नया स्पेस भी लग गया। ठीक है, कूल। तो ये तो हो गया कि दो सॉर्टेड एरे आ गए, तो उनको मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी दो सॉर्टेड एरे आएंगे कैसे, ये भी तो देखना है। तो हम लोग कहाँ पे थे, डिवाइड एंड कॉन्कर पे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर इसको ना, मतलब ऐसा मत समझो कि सिर्फ एक स्टेज पे डिवीजन हो रहा है, डिवीजन मल्टी स्टेज है। मतलब पहले हमने एक टास्क को दो सब टास्क में डिवाइड किया, फिर टास्क 1 मतलब जो है वो भी उसको भी सॉर्ट करना है, टास्क 2 राइट हैंड साइड जो है उसको भी सॉर्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एरे था उसको सॉर्ट करना है मुझे। तो फिर से यही काम करते रहेंगे, डिवाइड कॉन्कर डिवाइड कॉन्कर डिवाइड कॉन्कर। तो ऐसा लेफ्ट साइड में पूरा हर एक स्टेज पे होता रहेगा, सिमिलरली राइट साइड में वो भी हर स्टेज पे होता रहेगा,
और फिर रिवर्ट होगा, सॉर्टेड आ जाएगा। जादू कुछ है, ठीक है। चलो अब वो जादू देखते क्या है एग्जैक्टली। तो इस टाइप का है कुछ, देखो। तो फिर से एनोटेशन, तो जिसे देखो इसने क्या किया, इसने इस पार्ट से डिवाइड कर दिया अरे को, आधा आधा यहाँ आधा यहाँ, ठीक है। या फिर हो सकता है इस पार्ट से डिवाइड किया हो, पता नहीं किस पार्ट से कि अच्छा इधर ही है। तो इसने इस पार्ट से डिवाइड किया था। डिपेंड्स अपॉन योर कन्वेंशन कि तुम पहले हाफ में ज्यादा दोगे या फिर लास्ट हाफ में ज्यादा दोगे। तो कभी कभी लोग यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने ऐसे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। अब बोला कि इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेगा और इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेगा, इसका मतलब क्या है, इस पार्ट को सॉर्ट करेगा अलग तरीके से और इस पार्ट को सॉर्ट करेगा अलग अलग से, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करेगा तो क्या आएगा, 3, 27, 38, 43 एक सॉर्टेड एरे, और यहाँ पे सॉर्ट करेंगे थे 9, 10, 82 सॉर्टेड एरे। तो दो सॉर्टेड एरे आ गए हमारे पास, और फिर उसको मर्ज करना है, जो हमने भी सीख लिया ऑर्डर एन में मर्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ऑर्डर एन में मर्ज कर सकते हैं तो इस वाले काम को हम लोग को फटाफट करना होगा, मतलब कम टाइम में करना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे कर रहा है इसमें। तो देखो सेम काम, अब इस एरे को तुमको सॉर्ट करना था। तुम्हारा बेसिक काम क्या था, पूरे एरे को सॉर्ट करना। फिर इसने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इस पार्ट को अलग सॉर्ट करूंगा, इस पार्ट को अलग सॉर्ट करूंगा। तो बेसिकली काम तो इस पार्ट को भी सॉर्ट करना रह गया ना। तो इसको फिर से डिवाइड किया, देखो यहाँ पे फिर डिवाइड किया इस पार्ट से, ये आधे यहाँ और ये आधे यहाँ, ठीक है। फिर इस पार्ट को सॉर्ट करना है, इस पार्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। इसको तुम फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो, या फिर तुम जब देखो कि दो एलिमेंट है तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी कोडिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। तो इसको तुम फर्दर भी डिवाइड कर लो और फिर इसके बाद मर्ज करना शुरू करो। अरे हाँ, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, मर्ज करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे मर्ज वाला ऑपरेशन देखो। अब सबसे ट्रिकी पार्ट यहाँ से है, मर्ज, ठीक है। तो मर्ज में मैंने क्या बताया कि तुम्हारे पास दो एरेज हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, जो कि क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड। उनको तुमको सिर्फ क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये एक सॉर्टेड एरे है, मतलब सिंगल एलिमेंट है तो उसको सॉर्टेड ही बोलेंगे। ये एक सॉर्टेड एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड बोलेंगे। इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक छोटा सा एरे बनाया जो कि सॉर्टेड है, क्योंकि ये छोटा वाला यहाँ और 38 यहाँ सॉर्टेड हो गया। सिमिलरली इन दोनों को ऐसे ही मर्ज करेंगे, तो 3 और 43 को जब सॉर्ट करोगे तो 3 यहाँ 43 यहाँ, सिमिलरली इन दोनों में। और सिमिलरली एक ही एलिमेंट बचा तो इसको एक ही आन दो यहाँ पे। अब देखो, अब क्या है, ये एक सॉर्टेड एरे है, छोटा सा सॉर्टेड एरे, और ये भी एक छोटा सा सॉर्टेड एरे है। अब इन दोनों को मर्ज करना है कि नहीं, इन दोनों को मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करके अभी हमने जो सीख लिया कि वो ऑर्डर क्या आता है, n1 प्लस n2। तो इसकी साइज कुछ n1 है, इसकी साइज कुछ n2 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 में ये भी हो जाएगा मर्ज। वैसे ही सिमिलरली ये दोनों को मर्ज करना था, तो ये दोनों भी मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ही सिमिलरली कुछ ऑर्डर n3 n4 में, ऑर्डर ऑफ n3 प्लस n4 मर्ज हो गए यहाँ पे। फिर सिमिलरली इन दोनों को मर्ज करोगे तो ऑर्डर ऑफ n4 n5 और ऑर्डर ऑफ n6, इन दोनों को ऐड कर दोगे एक नया जगह है। इसका मतलब चूंकि ये सॉर्टेड था, ये सॉर्टेड था, और हम लोग वो यूज कर रहे हैं कि मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो ये पूरा का पूरा जो नया एरे आ गया वो सॉर्टेड हो गया। बात समझ में आई, मतलब मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मुझे लगता है, बट बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो। बात समझ में आई सबको? बढ़िया, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट समझ में आ गया इसका मतलब, फिर तो मतलब काफी इजी है ना। लेकिन एल्गोरिथम लिखने में थोड़ा सा मतलब, एल्गोरिथम इसका लिखना जो है ना थोड़ा ट्रिकी है हल्का सा। मतलब कुछ कुछ पार्ट पे ध्यान देना पड़ता है, इंडेक्सेस का, स्पेशली इंडेक्सेस का। दो चीजें होती है इसमें, दो तीन गलतियां, कि कभी कभी हम लोग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देते हैं और कभी कभी हम लोग कम इंडेक्सेस ले लेते हैं। तो इन सब का तुमको केयर रखना है, और मतलब अपना एक लेफ्ट या अपना एक राइट कुछ एक बना लो, जो कि तुम मतलब बेसिकली हर क्वेश्चन में यूज करोगे। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा ना,
कि लेफ्ट वाला साइड जो है उसको बड़ा रखता हूँ और राइट वाले साइड को छोटा रखता हूँ, जैसे इसने गिग्स को गिग्स पे किया हुआ है। इसने क्या किया है, इसने लेफ्ट वाले साइड को बड़ा रखा ना, 4 यहाँ पे बांटे 3 यहाँ बांटे। तो हर डिवीजन पे अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो जो बड़ा बटेगा वो मैं बांटता हूँ लेफ्ट साइड में, क्योंकि किसी को अगर मन है राइट साइड में बड़ा बांटना, बांटो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑड नंबर ऑफ केसेस में, इवन नंबर ऑफ केसेस में तो बराबर बटेंगे। ऑड नंबर ऑफ केसेस में चूंकि बाई 2 होता नहीं है, तो एक में ज्यादा एक में एक कम होगा, ठीक है। चिल है, कूल है। तो देखो जब मर्ज होके आता है ना, तो अब मैंने इसका पहले वो तो बात कर लिया, तो मेन चीज तो बात ही नहीं करी मैंने। हाँ, इसका कॉस्ट जो है लॉगिन कैसे लगा, ठीक है। तो लॉगिन कैसे लगा इसका वो देखते हैं। तो देखो ये वाला ब्रेकिंग ऑपरेशन कितने में हुआ होगा क्या लगता है। ये जो है 2 एरे में ब्रेक किया मैंने, एक एरे को 2 एरे में ब्रेक किया, कितना कॉस्ट लगा। ऑर्डर एन ऑब्वियसली, क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं, उनको काट के मैं 2 डिफरेंट एरेज में डाल रहा हूँ, एक एरे यहाँ एक एरे यहाँ। तो बेसिकली ये एलिमेंट को निकाल के यहाँ, ये एलिमेंट को निकाल के यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर इन सबको यहाँ यहाँ यहाँ। तो एन ऑपरेशन लग गए ना। एन क्या है, पूरा साइज है इसका। एन मतलब इस पूरे एरे का साइज। तो ऑर्डर एन तो लग गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसको जब ब्रेक करोगे तो n1 n2, यहाँ पे n3, यहाँ पे n4, और n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 है क्या, ऑर्डर n है। मतलब वापस से पूरे साइज के इक्वलित हो गए ना। ये इसका साइज n1, इसका साइज n2, इसका साइज n3, इसका साइज n4। तो n3 प्लस n4 क्या है, इसके इसके बराबर। और n1 प्लस n2 क्या है, n1 प्लस n2 क्या है, इसके बराबर। तो बेसिकली इन सब का सम क्या है, इन दोनों के सम के बराबर। और इन दोनों का सम क्या था, n के बराबर, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मतलब इस स्टेज पे भी ऑर्डर n लगा, सिमिलरली इस स्टेज पे भी ऑर्डर n, इस स्टेज पे भी ऑर्डर n ऑर्डर n ऑर्डर n, ठीक है। तो टोटल जो है हर लाइन पे ऑर्डर n लग रहा है। और ऐसे कितने सारे लाइंस हैं तो देखोगे, तो बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू, मतलब इंटू टू इंटू टू इंटू टू लगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या किया, एक चीज को 2 में डिवाइड किया, फिर और डिवाइड किया, फिर और डिवाइड किया, तब तक डिवाइड किया जब तक और डिवाइड नहीं हो सकता। हर स्टेज पे अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि एक वैल्यू है x, x की कुछ वैल्यू है कुछ भी, ठीक है। उसको तुम बार बार 2 से डिवाइड करते जाओ, x इक्वल्स टू एक्स बाई टू, एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, ठीक है। फाइनली जो है x कभी ना कभी 0 बन जाएगा, है ना, या फिर 1 बन जाएगा। तो बस मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे इसको 0 पहुंचने में। एनी वॉलंटियर प्लीज। अरे इशू n/2 कैसे लगेगा, n/2 तब लगता है ना जब हम लोग -2 कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ बाई टू कर। चलो एग्जांपल लो एग्जांपल लो एग्जांपल लो, चलो छोड़ो। तुम n/2 to the power n। पावर भाई क्या जा रहा है। चलो 128 लो, n इक्वल्स टू 128 लो, ठीक है। सब लोग लिखो n इक्वल्स टू 128, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड बाई 2 करते जाओ जब तक कि तुम्हारा वैल्यू 1 ना हो जाए, जब तक कि n का वैल्यू 1 ना हो जाए। मतलब n 128 है, फिर उसको डिवाइड किया 64 बन गया, फिर डिवाइड किया 32 बन गया, फिर डिवाइड किया 16, 8, 4, 2, फाइनली 1, है ना। तो ये देखो, तो सब लोग लिखो 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 128, फिर अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा ये 64, अगले स्टेप में 32, 16, 8, 4, 2, 1 बना सबका। हाँ रोहन, 8 स्टेप्स। अब सही है। तो 8 स्टेप कैसे आया, 8 है क्या। अब 2 की पावर 8 करके देखो तो क्या होता है। 2 की पावर 8 करके देखो, 2 की पावर 8 क्या होता है। तो 2 की पावर 8 तुम लोग देखोगे कि 128 होता है। एक्चुअली 2 की पावर 7 होता है 128, तो 7 स्टेप लगेंगे रोहन, तुमने 8 ज्यादा के दिया। तो 2 टू द पावर 7 होता है 128, ठीक है। तो कुछ रिलेशन समझ में आया। 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128, यानी 7 क्या है बेसिकली लॉग ऑफ 128 है टू बेस 2। यानी कि बेसिकली जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे यहां से लेकर यहां तक में, इस फर्स्ट स्टेप से लेकर देखो
यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एरे स्प्लिट होता गया, स्प्लिट होता गया, स्प्लिट होता गया, तब तक स्प्लिट हुआ जब तक हम लोग इसको और स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम साइज n टू साइज 1, है ना, डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम साइज n टू साइज 1। देखो n/2 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 n/2, मान लो इसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज था, फिर 7/2 हो गया, तो एक जगह पे 3 एक जगह पे 4 बना, फिर 4/2 हुआ तो 2 2 का 2 बना, फिर 2/2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हर स्टेप पे बाई टू हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, लॉग नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको बोलते हैं लॉग नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉग नंबर ऑफ स्टेप्स हुए, तो सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है लॉग नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, लॉग ऑफ n टू बेस 2, सिमिलरली यहाँ भी log of n to base, तो log of n to base 2, log of n to base 2 क्या हो गया, 2 into log of n to base 2। मैंने क्या बोला था कि आगे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो उसको फर्क नहीं देते, ज्यादा छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये log of n to base 2 है, और हर एक स्टेप में कितना कॉस्ट लग रहा है, n, तो n सो ऑन टिल कितने टाइम्स, log n टाइम्स। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, n into log of n। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि कॉस्ट जो है तुम्हारा कितना है, n log n है। देखो कहीं पे लिखा होगा कि इसका जो कॉस्ट है वो है n log n। ठीक है, तो कॉस्ट लगा n log n। क्लियर सबको। अब ये जो एल्गोरिथम लिखा है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई एम लीविंग इट अप टू यू कि मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, जो मैंने समझाया इस एग्जांपल से, जो मैं समझाने की कोशिश करी, अगर इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो आई एम लिविंग दिस कोड अप टू यू। ठीक है, ऑल्दो आई नो कि ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं, ठीक है, बट यू गाइस कैन डू इट। ठीक है, इतना मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो वो सेम काम कर रहा है, जो चीज यहाँ पे दिख रही है ना कि एक एरे 2 एरे में स्प्लिट हो रहा है, फिर ये वाला एरे भी 2 एरे में स्प्लिट हो रहा है, फिर ये वाला एरे भी 2 एरे में स्प्लिट हो रहा है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बट क्या है ना कि इसमें एक रिकर्सिव फंक्शन यूज हो रही है जो शायद से तुम लोग को दिक्कत देगी। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन क्या बोलते हैं, चलो तो रिकर्सन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, सेम फंक्शन को कॉल किए जा रहे हैं, सेम फंक्शन को कॉल किए जा रहे हैं विथ सम डेडलाइन, मतलब सम ब्रेकिंग कंडीशन। तो यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन ये वाला है कि एल लेफ्ट और राइट, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, लेफ्ट एंड क्या है, राइट एंड क्या है। तो जब लेफ्ट हैंड तुम्हारे राइट हैंड से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास वैल्यूज नहीं बचे एरे में। ठीक है, अब कोई एरे नहीं बचा जिसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है, तुमने पहले कोई एल दिया कोई आर दिया, इसने क्या किया, एक मिडिल डिसाइड कर लिया, ये बीच है, यहाँ से हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो एल से लेकर मिडिल तक, और फिर मिडिल मिडिल के एक आगे से लेकर आर तक, वो 2 डिवीजन बन गए। अब ये बोलेगा इसको भी सॉर्ट करो, इसको भी सॉर्ट करो, इसलिए यहाँ पे उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया, लो भैया इस पार्ट को सॉर्ट करो। तो ये भैया बोला लो भैया तुम भी इसको सॉर्ट करो। अब तुमको मालूम है कि ये वाला पार्ट शॉर्ट हो गया, इतना वाला पार्ट शॉर्ट हो गया, तो इन दोनों को मर्ज भी करना था, तो लो भैया यहाँ पे मर्ज भी कर दिया। ठीक है, अब ये काम देखो रिकर्सिवली हो रहा है ना, देखो सेम फंक्शन जो है मर्ज शॉर्ट के अंदर फिर से मर्ज शॉर्ट कॉल हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बैक ट्रैकिंग तुम लोग को फिर से पढ़ाऊंगा, मतलब कम से कम ये तो जरूर पढ़ा दूंगा, क्या नाम है कि कौन सा पर्सन, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। फिर रिकर्सिव फंक्शंस का हम लोग जो यूज है इतना ज्यादा करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन तो मतलब ऐसा, ठीक है, एकदम समझ में आने लगे कि कोड क्या है एग्जैक्टली, रिकर्सिव का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो इस फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रिकर्सिव हुआ क्या। तो हमारे पास क्या था, एक पूरा एरे था,
इस पूरे एरे को मुझे क्या करना था, सॉर्ट करना था। तो मैंने किसी फंक्शन में भेज दिया। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन बोलता है कि बीच में कहीं से मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, वो फंक्शन बोलता है कि मैं कहीं से बीच में इसको डिवाइड करूंगा, फिर बोलूंगा इसको अलग सॉर्ट करो, इस वाले पार्ट को अलग सॉर्ट करो। कूल, एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहे थे हम लोग मर्ज सॉर्ट में, कि डिवाइड एंड कॉन्कर। तो एग्जैक्टली यही बोला ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक पार्ट को अलग सॉर्ट करूंगा, दूसरे पार्ट को अलग सॉर्ट करूंगा। तो ये वाला पार्ट अलग सॉर्ट हुआ। तो सॉर्ट का कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग, मर्ज सॉर्ट। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, मर्ज सॉर्ट में। ठीक है, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, फिर से मर्ज सॉर्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए एक बार मर्ज लिखा गया, इस पार्ट के लिए एक बार मर्ज लिखा गया। जो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो दो बार लिखा गया है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दो बार लिखा हुआ मर्ज सॉर्ट के अंदर में, कि एक एल से लेकर मिडिल तक, और फिर एक मिडिल प्लस वन से लेकर राइट तक। तो ये वाला है एलिमेंट जो मिडिल। ठीक है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये है मिडिल एलिमेंट एम। तो एल से लेकर मिडिल तक, और मिडिल प्लस वन से लेकर एंड तक। ठीक है, कूल। तो इसको अलग सॉर्ट करो, इसको अलग सॉर्ट करो। तो कौन सा सॉर्ट फंक्शन है भैया, वही वाला सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं जो आप पहले यूज कर रहे थे। लो, तो डालो मर्ज सॉर्ट में। तो बस वही तो काम किया है इसने यहाँ पे। लो, तुमने मर्ज सॉर्ट कॉल किया था इनिशियली मेन फंक्शन के अंदर, तुमने कॉल किया जीरो से लेकर एंड तक, एरे की साइज -1 तक। ठीक है, जीरो से लेकर एंड तक पूरा सॉर्ट करना है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको बोला कि नहीं, मैं जीरो से एंड तक करना है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट को लो यहाँ पे सॉर्ट किया, दूसरे पार्ट को लो जी यहाँ पे सॉर्ट किया। अब चूंकि ये दोनों सॉर्ट होके आ गए, ये देखो इनबिल्ट फंक्शंस नहीं है, ये मर्ज सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये वही फंक्शन है जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये होके आ गए, सॉर्ट होके आ गए, तो इन दोनों को सिर्फ मर्ज ही तो करना है। और मर्ज का तो हम लोग जान चुके हैं कोड, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया, कि दो एरे हैं उनको मर्ज करना है। तो लो भैया, यहाँ पे मर्ज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कूल, यहाँ मर्ज कर देंगे। तो बस ट्रिकी पार्ट तो यही रह गया ना कि साला ये मर्ज सॉर्ट तो इनबिल्ट फंक्शन भी नहीं है, हम लोग मर्ज सॉर्ट कॉल किए जा रहे हैं, तो सॉर्ट किया ही नहीं है, तो बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ नहीं बनाया, यही तो काम था इसका, डिवाइड 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 डिवाइड। कब तक, जब तक कि साइज ऑफ एरे क्या ना हो जाए, वन ना हो जाए। हर एक एरे किस साइज का हो जाएगा, वन साइज का। तो बेसिकली क्या होगा, एल से लेकर एम तक सॉर्ट किया, एक साइज का एरे बन जाएगा ये। एम प्लस वन से आर हो सकता है वन, या तो हो सकता है जीरो। फिर उन दोनों को किया मर्ज यहाँ पे। ठीक है, फिर रिकर्सिवली ये क्या कर देगा, दो एलिमेंट यहाँ पे सॉर्ट हो गए, दो एलिमेंट यहाँ सॉर्ट हो गया, अब इन दोनों को मर्ज कर रहा है। देखो जो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली इसमें इसमें जो कर रहे थे काम, इसको इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया, और स्प्लिट किया, और स्प्लिट किया। तो ये रिकर्सिवली होता गया होता गया होता गया। क्यों, ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि जब तक हमारा लेफ्ट जो है राइट से छोटा है, जब तक हमारा लेफ्ट जो है राइट से छोटा है, तब तक तो ये काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे ही हमारा लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाएगा, तब ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक क्या था, अभी हमारा देखो सबसे पहली बार कहाँ था, एल यहाँ था, आर यहाँ था, स्प्लिट बीच में स्प्लिट हुआ। ठीक है, तो एल मिड आर, पहले वाले फंक्शन में क्या गया, एल ये आर ये, पहले वाले फंक्शन के लिए तो ये एल और ये आर है ना, दूसरे वाले फंक्शन के लिए ये एल और ये आर है। तो अब ये एल और ये आर आया एक रिकर्सिव फंक्शन में, तो वो भी तो सेम काम कर रहा है, इसको एक पूरे एरे की तरह ट्रीट कर रहा है, और फिर इसका मिड निकाल रहा है, और फिर इसको भी स्प्लिट कर रहा है। तो नए वाले के लिए एक नया एल डैश आर डैश, एल डबल डैश आर डबल डैश, समझ में आया। अब ऐसे ही ये चलता जा रहा है, और ये स्प्लिट होता जा रहा है, फिर इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, 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 फिर इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, फिर लास्टली इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा फ्लो है मर्ज शॉट का। तो बताओ, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं मर्ज शॉट का कोड एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आई विश कि हम लोग वो बढ़ते वहां पे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्विक शॉट की तरफ बढ़ते। चलो कोड ही समझा देते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी कोड है थोड़ा, दिस इज टू बी ट्रिकी। ठीक है, तो, ये वाला पार्ट जो है ना, जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका,
सबसे बड़ा पार्ट है, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दो सॉर्टेड एरे मिल जाएंगे तो तुमको सिर्फ मर्ज करना है, ठीक है। तो इतना बड़ा पार्ट तो गया कि ये तो क्वेश्चन मान लो कि हमने अलग देख लिया और मुझे आता है, ठीक है, समवे मुझे आता है, तो इतना बड़ा पार्ट तो गया। बचा क्या पार्ट? सिर्फ इतना which is tricky because it is using a concept called backtracking, a concept called backtracking, a concept called recursion, ठीक है। तो दिस इज यूजिंग अ रिकर्सन, ठीक है। अब तुम लोग का एक टास्क मैं देता हूँ कि तुम लोग उसको ड्राई रन करो, ठीक है। तब तुमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। चलो शुरू करो। अभी तुम लोग एक एरे ले लो और ज्यादा बड़ा मत लो, यही एरे ले लो, यही एरे जो यहाँ पे ऊपर में एरे दिया है ना, ये 7 साइज का एक एरे है। ये एरे तुम लोग कॉपी पे लिखो। स्टार्ट करो प्लीज, सब लोग स्टार्ट करो। तो वो एरे कॉपी पे लिखो और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, सिर्फ ये वाले पार्ट को तुम लोग ड्राई रन करो, मतलब उस कॉपी में तुम इसको स्प्लिट करो और देखो कि सेम काम हो रहा है कि नहीं जो यहाँ पे बना पड़ा है, जो यहाँ पे जो डायग्राम बनी है, सेम काम हो रहा है कि नहीं इस वाले पार्ट से। आई मीन जिसको आता है वो तो मतलब समझ रहे हैं, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मतलब इससे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट खुल जाएगा जो तुम लोग का है रिकर्सन का। तो रिकर्सन में एकदम से सिर्फ यही लॉजिक चलता आता है, ठीक है। ये लॉजिक चलता आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो कभी कभी और आगे और डिवीजन भी होते हैं, 3 डिवीजन भी होता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे नीड टू डिवाइड इट मोर, बट इन जनरल ही दो डिविजन करते हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं और जो सॉल्व पार्ट आया उसको हम लोग सम हाउ मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये वाला एरे ले लो, ये वाला एरे लो, कॉपी पे लिखो इस फंक्शन काम कर रहा है, जो ये फंक्शन कर रहा है वो काम करो। अब देखो एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन फिर से कॉल होता है ना, इसका मतलब ये हो रहा है में हम लोग काम कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर में हमने फिर से यही फंक्शन कॉल किया है। यानी कि इस फंक्शन के अभी इस बाहर वाले फंक्शन से निकले नहीं है, लेकिन अंदर में हमने सेम फंक्शन फिर से कॉल किया, लेकिन उसके लिए जो है जो एरे का रेंज है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। एरे का रेंज चेंज हो चुका है। तो अब तुम लोग टॉपिक पे प्लीज, और मैं तुम 6 टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। करो तुम लोग अभी इसको प्लीज, ड्राई रन करो, तो इसको ड्राई रन करो। और ये फंक्शन तुम समझो कि तुम लोग को आता है, मान लो कि तुम लोग को ये ऊपर वाला जो फंक्शन है मर्ज, वो तुम लोग को आता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा लिखा है इसने। मैं तुम लोग को छोटा करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा साफ सुथरा कोड लिखेंगे इसका, ठीक है। तो वो समझा देंगे बाद में। बट मेन ट्रिकी जो पार्ट है ना वो यही है। बस इसको समझ के बताओ कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो पार्ट, ठीक है। जल्दी समझो और 9:15 है, 9 बजे से मिलते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट है, जल्दी 9 बजे से मिलते हैं।
नो आई हैव माय राइट्स। सबको भैया L इक्वल्स टू R होगा तो क्या होगा? L इक्वल्स टू आर होगा। देखो ऐसे कन्वेंशन के ऊपर है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, मतलब L और R तुमको पहले डिफाइन करना होगा तुम्हारा L क्या है R क्या है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, L और R बताता हूँ मैं पहले। L और R क्या होता है, कुछ लोग मानते हैं कि R जो है तुम्हारे बाउंड दो दो वैल्यू समझो, एक हो गया एंड और एक हो गया बाउंड्री। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा साइज ऑफ एरे है n, ठीक है, जैसे मान लो साइज ऑफ एरे है n, तो उसमें जो पॉसिबल इंडेक्सेस है वो तो 0 1 2 सो ऑन टिल n-1 है ना। n तो इंडेक्स नहीं है, तो कुछ लोग r को वो n रखते हैं, कुछ लोग r को जो है n-1 रखते हैं। तो अगर तुम मान लो कि n-1 वाले बंदे हो कि r इज इक्वल टू n-1, यानी लास्ट लास्ट वैलिड इंडेक्स रख रहे हो, r को जो है लास्ट वैलिड इंडेक्स रख रहे हो, जिसको मैं बाउंड्री बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम इसको लास्ट वैलिड इंडेक्स रखते हो तो l इज इक्वल टू r का मतलब ये हुआ एक एलिमेंट बचा है उसमें, उस एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है। तो उसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, वो खुद का खुद एरे रह जाएगा और दूसरे पार्ट में कुछ बटेगा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, L प्लस आर बाई टू जो तो हम मिड निकल रहा है वो खुद L पे ही आ रहा है ना। तो L से लेकर M तक जाओगे और M+1 से R जाओगे, वो तो होगा ही नहीं कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। L इक्वल्स टू R पे एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट को स्प्लिट, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, जब यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट था तो यहाँ पे L इक्वल्स टू R था ना, लेकिन इसको स्प्लिट करना था और स्प्लिट नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ये देखो एग्जांपल में यहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, स्प्लिट हुआ फिर भी 10 ही रह गया, और स्प्लिट नहीं कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये तुम्हारा L इक्वल्स टू R वाला कंडीशन है। देखो इसमें जब एक ही एलिमेंट है तो L और R सेम जगह पे आ गए, ठीक है। तो इसको और स्प्लिट नहीं करते, लेकिन स्प्लिट करने की कोशिश तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है अनिकेत। ये ठीक है। तो सबका हुआ ट्राई रन, मतलब सबने वो ट्राई किया कि वो, मतलब जो वहां पे लिखा हुआ है वो 3 लाइन में कैसे इतना बड़ा बात बोल दिया उसने। वो सिर्फ देखो सबसे कितना अनोखा बात है, सिर्फ वो 3 लाइन लिखा है उस कोड के अंदर, और वो 3 लाइन क्या क्या नहीं कर रहा। यही रिकर्सिव कोड की ब्यूटी है। मतलब तुम चाहो तो ये सेम कोड का ना स्टैक फॉर्मेट में लिख सकते हो कि ये काम करो, इस काम के अंदर ये काम करो, इस काम के अंदर ये काम करो, स्टैक में लिख सकते हो। लेकिन सोचो, आई मीन दैट विल बी लाइक रियली रियली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब एक फॉर के अंदर फॉर के अंदर और के अंदर बहुत सारा लंचार लगेगा, उन सब से बचा लिया इसने, ठीक है। सबसे कैसे बचाया, रिकर्सिवली कॉल कर करके। तो सबने मतलब ड्राई रन अगर कर लिया, किसी ने सही से ड्राई रन किया था सिर्फ एरे का, सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो पार्ट बोल क्या रहा है। सबने करा कि नहीं करा कॉपी पे लिख के, क्योंकि यार मतलब यार बोर्ड होता ना, मतलब मैं भी लिख रहा होता हाथ से, बोर्ड होता तो लाइक मैं ये एकदम फीलिंग दिला देता कि क्या होती है। बट थोड़ा बोर्ड की कमी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग खुद से पेन पेंसिल से, मतलब पेन से पेपर पे एक बार लिख के देखो उस एरे को और डिवाइड करके देखो, तो सबको समझ में आएगी नहीं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क। अरे यार कुछ नहीं बोलोगे, चलो ठीक है। तो मान लेते हैं कि सही ही है, सबको समझ में आ ही गया है। देखो मतलब मेरा मेरा बता रहे तुम लोग कभी यूज के तुम नहीं करने वाले, तुम लोग हमेशा इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन ही यूज करोगे, हमेशा, हर एग्जाम में। बट फिर भी बताना जरूर बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम देखो इस एक मर्ज शॉर्ट में तुमने कितने क्वेश्चंस देख लिए। एक क्वेश्चन कौन सा देखा, मर्जिंग टू